स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में क्या सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा कॉकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड सिर्फ एक मजाक है, या फिर यह इस देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के उस गुस्से का विस्फोट है जिसे सालों से दबाया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर एक अजीब सा आंदोलन खड़ा हो गया है, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत जिस घटना से हुई, क्या उसकी पूरी सच्चाई आपको पता है? क्या वाकई देश के चीफ जस्टिस ने युवाओं को कॉकरोच कहा था? आज के वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस की नहीं, बल्कि उस कड़वी वास्तविकता की बात करेंगे जिसे मुख्यधारा का मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने यह आग लगाई। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को सीनियर डेजिग्नेशन दिए जाने के एक मामले पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर तुरंत यह खबर फैल गई कि देश के सबसे बड़े जज ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी है। लेकिन इस केस का असली सच क्या था? दरअसल ए.के. पांडेय नाम के एक वकील को सीनियर वकील का डेजिग्नेशन नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट पर जबरन दबाव बनाने की कोशिश की और कोर्ट के खिलाफ ही एक अवमानना याचिका दायर कर दी थी। इसी बात पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने कहा था कि उनका निशाना देश का आम युवा या ईमानदार बेरोजगार नहीं था, बल्कि वो लोग थे जो फर्जी और जाली डिग्रियां लेकर वकालत या अन्य सम्मानीय पेशों में घुस जाते हैं और फिर सिस्टम को ब्लैकमेल करते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक भी देश में बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट वाले लोग मौजूद हैं। यानी कानूनी तौर पर सीजेआई का इरादा फर्जीवाड़ा करने वालों पर था, युवाओं पर नहीं। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सीजेआई ने स्पष्टीकरण दे दिया था तो फिर भी यह गुस्सा शांत क्यों नहीं हुआ? क्यों सोशल मीडिया पर रातों रात लाखों लोग कॉकरोच जनता पार्टी जैसे व्यंग्यात्मक पेजों से जुड़ने लगे? इसकी वजह यह है कि युवाओं का यह गुस्सा सिर्फ इस एक बयान पर नहीं है। यह गुस्सा उस गहरे दर्द का नतीजा है जो युवा पिछले कई सालों से झेल रहे हैं। पेपर लीक का अंतहीन चक्र। एक आम घर का युवा दिन रात एक करके भूखा रहकर किराए के कमरों में रहकर सालों तक परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन परीक्षा के ठीक बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। परीक्षा रद्द हो जाती है और युवाओं की उम्र निकल जाती है। जब देश का युवा हर संवैधानिक दरवाजे को खटखटाकर थक जाता है और उसे रोजगार नहीं मिलता, तो उसके भीतर एक फ्रस्ट्रेशन घर कर जाता है। जब ऐसे माहौल में बेरोजगार और कॉकरोच शब्द एक साथ सुनाई दिए, तो युवाओं को लगा कि सिस्टम उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। जब भी देश का युवा या विपक्ष रोजगार, पेपर लीक और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार से सीधे सवाल पूछता है, तो नैरेटिव को बहुत चालाकी से बदल दिया जाता है। जनता के असल मुद्दों को धर्म, जाति या किसी अन्य राष्ट्रव्यापी विवाद के पीछे छिपाकर गायब कर दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि युवा खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। जब युवाओं के पास अपनी बात रखने का कोई जरिया नहीं बचा, तो उन्होंने डिजिटल विरोध का रास्ता चुना। कॉकरोच जनता पार्टी कोई असली राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल सटायर है, जिसके जरिए युवा हंसते हंसते सिस्टम पर तंज कस रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में क्या हुआ? सरकार ने इन व्यंग्यात्मक पेजों को और युवाओं की डिजिटल आवाज को दबाने के लिए इन सोशल मीडिया हैंडल्स को ही सस्पेंड और ब्लॉक करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि युवाओं का गुस्सा असल में सीजेआई पर है ही नहीं। वकालत की उस बहस से तो युवाओं को बस एक सिंबल मिला है, कॉकरोच, जिसे आज इस देश के बेरोजगार और संघर्ष करते हुए युवाओं ने अपनी पहचान के रूप में अपना लिया है। अब वो सीधे सरकार से सवाल कर रहे हैं और उनकी मुख्य मांग में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा शामिल है। दूसरी तरफ हमारी गोदी मीडिया इसमें भी एक अलग ही नैरेटिव चलाने में व्यस्त है। टीवी चैनलों पर बैठकर यह दावा किया जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे देशद्रोही ताकतों का हाथ है और ये युवा भारत में भी नेपाल या बांग्लादेश जैसा हिंसक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। इस हैंडल के फाउंडर अभिजीत दिपके ने खुद कई बार सोशल मीडिया पर यह साफ साफ क्लियर किया है और युवाओं से भी पुरजोर अपील की है कि वे ऐसी किसी भी हिंसक या गलत गतिविधि में शामिल न हो।
उन्होंने साफ कहा है कि भारत का युवा अपने अधिकारों के लिए सिर्फ एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने में सक्षम है। लोकतंत्र में व्यंग्य और मीम्स हमेशा से विरोध दर्ज कराने का एक शांतिपूर्ण और जायज तरीका रहे हैं। अगर सरकार युवाओं से संवाद करने और पेपर लीक रोकने के बजाय सवाल उठाने वाले प्लेटफॉर्म्स को ही बंद कर देगी, तो यह सीधे तौर पर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। इसके साथ ही लगातार केंद्रीय एजेंसियों और नैरेटिव के दम पर विपक्ष की आवाज को भी इस कदर दबाया जा रहा है कि जनता की बात रखने वाला कोई सशक्त मंच ही न बचे। आखिर में समाधान क्या है? पेजों को बैन करने, नैरेटिव बदलने या बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने से देश की बेरोजगारी कम नहीं होगी। सरकार को चाहिए कि वो युवाओं के इस गुस्से को समझे। पेपर लीक के खिलाफ एक ऐसा सख्त कानून बने जिससे किसी का भविष्य खराब न हो और भर्तियों को समय पर पूरा किया जाए। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकारें जनता के व्यंग्य और आलोचना को सहन करना सीखती हैं, न कि उनकी आवाज को दबाकर। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पेजों को बैन करना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह निष्पक्ष विश्लेषण सही लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।